गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। भाई लोगों जहां पर भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे। मैनचेस्टर टेस्ट मैच में भारतीय टीम मजबूत स्थिति में है। कल हमने ठीक ठाक बल्लेबाजी की, हमने 264 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर। लेकिन तमाम लोगों के मन में सवाल है कि क्या यह वाकई में 4 विकेट है या 5 विकेट हो चुके हैं, या कहें कि सबसे बड़ा विकेट गिर चुका है ऋषभ पंत के तौर पर। रिटायर्ड हर्ट होकर के ऋषभ बाहर गए हैं। क्या ऋषभ पंत भारतीय टीम के लिए बल्लेबाजी करेंगे? उनके फिटनेस को लेकर के, उनकी इंजरी को लेकर के क्या अपडेट है, ये तमाम इंफॉर्मेशन के साथ में स्पोर्ट्स टॉक आपके पास में जुड़ चुका है। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भारतीय टीम के लिए। मैनचेस्टर में एटलीस्ट ऋषभ पंत का खेलना भारतीय टीम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या वो खेलने की स्थिति में है? साई सुदर्शन ने अपनी जबरदस्त बल्लेबाजी के बाद में क्या कहा है, किस तरीके से शुभमन गिल की उन्होंने प्रशंसा की है, ये तमाम चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को जरूर आप आखिरी तक देखिएगा। ऋषभ पंत एक ऐसे बैट्समैन जो कि कल भी ये लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम को परेशान कर रहे थे। 37 रन बना लिए थे, 48 गेंदों का सामना किया था और इजीली रन बना रहे थे। आप लोग को याद होगा कितना लंबा छक्का उन्होंने टांग दिया था लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद वो गेंदबाज कार्स थे। लंबा तगड़ा छक्का जड़ दिया था बल्लेबाज ऋषभ पंत ने। लेकिन अचानक ऋषभ पंत रिवर्स स्वीप मारने के चक्कर में चोटिल हो जाते हैं। जो बीसीसीआई की तरफ से आधिकारिक सूचना मिली है, वो सूचना यह है कि भाई ऋषभ पंत, ऑब्वियस सी बात है, जो हम सब ने देखा कि ऋषभ पंत जाते हैं रिवर्स स्वीप मारने के लिए, लेकिन उनके दाहिने पैर में चोट लग जाती है। और वो स्वेलिंग की तस्वीर आप सब ने देखी होगी, और नहीं देखी है तो मैं आपको दिखा देता हूं। लेकिन वो जो स्वेलिंग हुई थी ऋषभ पंत को, वो बहुत खतरनाक था। और उसके बाद आपने देखा होगा कि एक ही पैर पर ऋषभ पंत चल रहे थे, दूसरे पैर का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। जिस पैर में चोट लगी थी उस पर खड़े तक नहीं हो पा रहे थे। फिर एक गोल्फ कार्ट आता है, उस पर उनको बिठा करके बाहर ले जाया जाता है। अब इसके बाद की कहानी मैं आपको बता देता हूं क्या हुआ है। ऋषभ पंत फिर मेडिकल रूम में जाते हैं। वहां पर जो एक कट लगा हुआ था, आपने पैरों में देखा होगा, हल्के से खून के धब्बे भी थे, उनको साफ किया गया, आइस पैक उनको दिया गया। और उसके बाद मेडिकल टीम की देखरेख में ऋषभ पंत एम्बुलेंस में सवार होकर के हॉस्पिटल की तरफ निकल गए थे स्कैन करने के लिए। उनके पैरों का स्कैन हुआ, क्योंकि कहीं कोई हेयरलाइन फ्रैक्चर तो नहीं है, क्योंकि अचानक ही आप सबको याद होगा कि स्वेलिंग हो गई थी ऋषभ पंत के पैर में। और ये एक फाइटर खिलाड़ी है ऋषभ पंत, लेकिन कल बहुत ज्यादा दर्द में थे। और जब हड्डियों में चोट लगती है, इन द सेंस कि अगर हड्डी ब्रेक डाउन हो जाए या फिर अगर हेयर लाइन फ्रैक्चर भी हो जाए ना, तो भाई वो दर्द बहुत ज्यादा होता है। मतलब कुछ देर के लिए तो बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जो कि ऋषभ के चेहरे के हाव भाव देख करके मुझे लग रहा था। पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यार हेयर लाइन फ्रैक्चर है या फिर उनका फ्रैक्चर हो चुका है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। पर उनको देख करके लग रहा था कि बहुत ज्यादा दर्द में है ऋषभ पंत। अब स्कैन करने के लिए तो उनको हॉस्पिटल ले गए थे, वहां पर पूरी मेडिकल टीम की देखरेख में वो गए हैं। लेकिन स्कैन की अभी रिपोर्ट जो है वो आने में अभी वक्त लगेगा भाई लोगों। और जब स्कैन की रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि ऋषभ पंत जो है वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे। लेकिन मेरा ये दिल कह रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि एक फाइटर खिलाड़ी ऋषभ पंत जरूर खेलते हुए आपको नजर आएंगे। वो जरूर खेल जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और अगर मान लीजिए कि हेयर लाइन फ्रैक्चर नहीं है, मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूं, क्योंकि ऋषभ की जरूरत है। बहुत बड़े मैच विनर है, इनफैक्ट भारत के सबसे बड़े मैच विनर है। जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी में, बल्लेबाजी में ऋषभ पंत। और कल भी वो मैच को इंग्लैंड से खींच करके ले जा रहे थे। मैं अभी भी कह रहा हूं कि भारतीय टीम अगर 350-400 रन भी यहां पर बना लेती है तो 100% ये मैच हमारे हाथ में है। मैनचेस्टर में हम जीत जाएंगे इंग्लैंड के खिलाफ में। और वो काम ऋषभ पंत कल कर देते। 264 रन हमने बनाए हैं ना। ऋषभ पंत अगर टिके रहते, वो इंजरी अगर नहीं होती, तो ये स्कोर आपका 300 होता। और ऋषभ पंत जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे, उन्हें देख करके मैं कह सकता हूं कि यार पूरे कॉन्फिडेंटली, पूरे आत्मविश्वास के साथ में बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या आज वो बैटिंग करते हुए नजर आएंगे, जो तमाम लोगों के मन में है। देखो, मैं यही कह सकता हूं कि अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा भाई लोगों।
क्योंकि स्कैन की रिपोर्ट तो आई नहीं है, तो मैं कैसे कह दूं कि यार वो खेल ही जाएंगे या नहीं खेलेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि जब स्कैन की रिपोर्ट आएगी, और इंग्लैंड में इस समय रात का वक्त है, जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे तो रात का वक्त है, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर 11 तब बजते हैं जब अपने 3:30 भारतीय टीम के हिसाब से भारतीय समय अनुसार होते हैं, यानी कि वो पीछे हैं हमसे। तो जब स्कैन का रिपोर्ट आएगा उसके बाद ही चीजें क्लियर होंगी कि ऋषभ पंत खेलेंगे नहीं खेलेंगे, लेकिन मेरा ये दिल कह रहा है कि शायद ऋषभ पंत खेलेंगे। आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे लगता है कि ऋषभ पंत जरूर खेल जाएंगे। इससे भयंकर भयंकर इंजरी ऋषभ पंत ने देखी है, रिकवर किया है और वो वापसी की उन्होंने। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पॉसिबल नहीं है खेलना, मुझे लगता है कि पॉसिबल है। ऋषभ पंत शायद इस टेस्ट मैच में आपको एक बार फिर से एक्शन में देखेंगे, लेकिन जो भी अपडेट आएगी ना स्कैन की, अब जो भी अपडेट आएगी, क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है, वो आपको कोई रिपोर्टर नहीं बता सकता है, क्योंकि वो डॉक्टर अब कंसल्ट उनसे किया गया है। स्कैन की रिपोर्ट जब आएगी उसके बाद ही कोई इंफॉर्मेशन मैं आपको दे पाऊंगा। बाकी अपने दिल से मैं कह सकता हूं कि मुझे लगता है कि ऋषभ पंत खेलेंगे। दूसरी बात यह है, साई सुदर्शन, अच्छी बल्लेबाजी की साई सुदर्शन ने 61 रन बनाए हैं और लग रहा था कि एक बड़ी पारी खेलने के लिए तैयार है, लेकिन चलो ठीक है, एक वो कहते हैं ना कि एकाग्रता में चूक हो गई, कंसंट्रेशन लैप्स हो गया, जिसकी वजह से वो गलत शॉट मार करके आउट हो गए। और ये कहानी भारतीय टीम के बाकी बल्लेबाजों की भी रही है। शुभमन गिल को देखें तो वो भी गलत तरीके से आउट हो गए, सेटल थे बिल्कुल केएल राहुल, वो भी आउट हो गए, सेटल थे जायसवाल, वो भी आउट हो गए। तो साई सुदर्शन ने शुभमन गिल के बारे में कहा है कि भाई देखिए, एज अ कैप्टन वो बहुत ही ज्यादा बातचीत करते हैं, खिलाड़ियों से बहुत ज्यादा वो डिस्कशन करते हैं, यानी कि जो भी चीजें हैं वो साफ साफ बता देते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी चीज को छुपाते हैं, किसी चीज को नहीं बताते हैं। उन्होंने कहा कि बिल्कुल वो बहुत ज्यादा खिलाड़ियों से बातचीत करते हैं और यही सबसे बड़ी ताकत है शुभमन गिल की कप्तानी की। ये कहना है साई सुदर्शन का। साथ ही साथ उन्होंने यहां तक कह दिया कि उनकी कप्तानी में खेलना, और ऑब्वियस सी बात है कि साई सुदर्शन शुभमन गिल को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि आईपीएल में ये दोनों गुजरात टाइटंस के लिए ओपन भी करते हैं और दोनों ने कहर मचा दिया था आईपीएल में, पिछले साल भी और इस साल तो और एक स्टेप आगे निकल गए दोनों बल्लेबाज। और उनका कहना है कि ऋषभ पंत की कप्तानी में खेलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मैं बहुत खुश हूं, बहुत अप्रिशिएट किया ऋषभ पंत शुभमन गिल की कप्तानी को साई सुदर्शन ने। तो उम्मीद करते हैं भाई लोगों, देखिए दो चीजें हैं जिसको लेकर के मैं बहुत पॉजिटिव हूं। एक चीज ये है कि ऋषभ पंत के बारे में ये अपडेट बहुत जल्दी मिल जाए कि ऋषभ पंत इज ओके, हेयरलाइन फ्रैक्चर नहीं है, कोई भी इस तरीके की इंजरी नहीं है और ही मे बैट। ये अगर खबर आ जाए तो सबसे अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि भारतीय टीम अगर 350 से 450 या 400 रन बना लेती है मैनचेस्टर में, जो कि बनना चाहिए, अभी भी काफी डीप बैटिंग लाइनअप अपने पास में है। शार्दुल इज बैटिंग वेल, जडेजा ने हर मैच में रन किए हैं, वॉशिंगटन सुंदर पर मुझे पूरा भरोसा है। तो अच्छी ठीक ठाक बैटिंग लाइनअप है अपने पास में। अगर 350 से 450 या 400 रन बना दिए, दावा है स्पोर्ट्स टॉक का कि हम इंग्लैंड को मैनचेस्टर में हरा देंगे, दावा है। बाकी आप लोग का क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।